तो वी वर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कमिंग अप टू द चैलेंज, और हमने भी यहाँ ये मिल लगाई और काफ़ी अभी तकरीबन 15 साल हो गए हैं वो चल रही है, और इस वक्त तकरीबन 89,000 स्पिंडल्स हैं। इसमें हमारे पास मोस्ट मॉडर्न कॉम्पैक्ट स्पिनिंग मिल भी है, और जब वो हमने लगाई थी चंद साल पहले तो रीटर जो एक मैन्युफैक्चरर्स हैं इस मशीनरी के, उन्होंने अपने इंटरनेशनली उसको प्रोजेक्ट किया था हमारी मिल को। तो ये स्पिनिंग मिल है गदून आमजई में लगी हुई है, ये तरबेला के नज़दीक, और अब खुदा के फजल से वहाँ कोई पॉपी और कुछ नहीं होती उस जगह में, इंडस्ट्री है, सिर्फ इंडस्ट्री चल रही है वहाँ। ठीक, और जावेद साहब इसका क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को साहब हाउ यू कैलकुलेट द थिंग। प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है कि ये आप इसमें जो यान होते हैं ये यान काउंट्स होते हैं। मसलन ये है कि अगर आप 10 काउंट बनाएं, 20 काउंट बनाएं या 30, 40 इस तरह, तो कैपेसिटी वाइज इसको आप उसी प्रोडक्शन बढ़ जाती है जब आप कोस्ट चाहते हैं। लेट्स से अगर आप 30 काउंट बनाते हैं तो फिर आपका ज़्यादा बनता है क्योंकि वो मोटा होता है धागा, और जब जितने आप पतला बनाएंगे और वो 80 काउंट या 100 काउंट जो हम ज़्यादा स्पेशलाइज कर रहे हैं अपनी मिल्स में, तो उसमें लिए फिर उतनी जो पाउंडेज वाइज कम हो जाती है। तो कैपेसिटी वाइज आई कुड से इजीली कि आप इसको आप लगा सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 tons per day depending on the count again per day the capacity। तो अगेन जो मिक्स होगा यान का उसकी वजह से फिर वो बनती है। ठीक, मैं जावेद साहब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, फिर वापस आके सैफ टेक्सटाइल के कुछ फाइनेंशियल्स भी नजर डाल लेंगे, और साथ में फिर हम दीगर पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से भी सैफ और जावेद साहब से बात करेंगे। सो डू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग पावर लंच। वेलकम बैक टू पावर लंच। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज पे जावेद सैफुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑफ सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। सैफ टेक्सटाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं और साथ में कुछ सारा फाइनेंशियल्स पे भी बात कर लेते हैं ऑफ द 9 months ऑफ FY09। अगर आप टेबल देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर पे ही, तो आप देखेंगे सेल्स के फ्रंट पे लोकल एंड एक्सपोर्ट दोनों मिला के हमने देखा कि वहाँ पे 15% की कमी देखी गई। फॉर द 9 months ऑफ FY09 पे 2.68 ट्रिलियन रुपीज़ का हमने सेल्स देखे ऑफ सैफ टेक्सटाइल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बात की जाए तो वहाँ पे 7% का डिक्लाइन देखा गया 2612 मिलियन रुपीस का, एंड ग्रॉस प्रॉफिट का बात की जाए तो वहाँ पे 80% का डिक्लाइन देखा गया, एंड फर्दर डाउन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाज मोर लेस द सेम 86.70 मिलियन रुपीस। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे 30% का इंक्रीज देखा गया 75.38 मिलियन रुपीस का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे 19.13 मिलियन रुपीस, एंड विद दैट अदर इनकम पे स्लाइट डिक्लाइन। एक्चुअली अगर उसको आप क्यूमुलेटिव तौर पे देखें एब्सोल्यूट टर्म्स पे तो थोड़ा सा ज़रा मोर लेस सेम है, एंड जो कंपनी प्रॉफिट्स में थी अब लॉसेस पे आ गई इन द 9 months ऑफ FY09 पे, एंड यू कैन क्लियरली सी के लॉस आफ्टर टैक्स 471.93 मिलियन रुपीज़ विद द लॉस पर शेयर 17 रुपीज़ एंड 87 पैसेस। लास्ट ईयर पर कंपेयर करते हुए आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स में कंपनी थी। जावेद साहब, जहां पर कंपनी प्रॉफिट्स में थी अब लॉसेस पे आ गई, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आई विल स्टार्ट विद दी, जैसे आपने कहा कि सेल्स के ऊपर जो हुई, तो सेल्स इसमें ज़्यादातर हमारी सेल्स जो थी वो एक्सपोर्ट की कम हुई। मेरे ख्याल 484 मिलियन जो सेल्स कम हुई उसमें कोई 460 मिलियन जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट की सेल कम हुई, और ये बेसिकली तो एक्सपोर्ट मार्केट जो थी वो डिप्रेस थी रिसेशन की वजह से। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। और उसके अलावा ज़्यादातर ये भी है कि हम कंपैरेटिव नहीं रहे मुकाबले में और मुल्कों में, बिकॉज हमारी इनपुट कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, तो सेल्स की वजह से तो ये दिस इज द रीज़न दैट सेल्स वर लेस। और बाकी जो और आपने निशानदेही की इनपुट्स की, तो उसके बारे में भी जी फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वी हैड टू, एक तो वो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो रेट जब लेबर की रेट बढ़ा देती है तो ज़ाहिर है कि वो सिर्फ लेबर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, आपके मैनेजर्स और जो सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं तो उनको भी आप देते हैं इंक्रीज़। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो हमारे मैनेजरियल स्टाफ था उनकी इंक्रीज़ हुई। हम वी हायर्ड सम मोर मैनेजर्स टू फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि रिसेशन में हमारे बायर जो होते हैं जो सही चीज़ होती है उसको भी कह देते हैं कि जी वो ठीक नहीं है,
और तो उसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मोस्टली दे वेंट अप बिकॉज ऑफ द ईयरली इंक्रीज इन दी सैलरीज एंड ऑल्सो कि ये जो नए हमने मैनेजर रखे क्वालिटी कंट्रोल के लिए जी और